चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शर्त रखी है। एक ऐसी शर्त कि अगर चिराग पासवान उस शर्त को मानेंगे तो चिराग पासवान को बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी और बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो शर्त जो है वो शर्त पेच है और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में, मतलब कि जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की टीम है वहां भी, और बिहार भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसके द्वारा पटना में भी इस पर चर्चा किया गया कि आखिरकार हमारे पास चेहरा कौन है। अगर नीतीश कुमार को हम पीछे छोड़ते हैं तो वो कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को पूरे के पूरे बिहार में लीड कर पाए। बीजेपी ने देखा कि उसके पास वाकई में कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नहीं है और अंततः चिराग पासवान के चेहरे पर बताया जा रहा है कि अंदर खाने चर्चा हो रही है। एक और खास बात कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया एक भी दलित मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं नहीं है। बीजेपी ने आदिवासी को सीएम बनाया है, लेकिन दलित सीएम एक भी बीजेपी का नहीं है। और इस वक्त पर दलित के विरोधी का जो पूरा का पूरा ठप्पा लगा है, अंबेडकर के अपमान का ठप्पा लगा है, इन तमाम चीजों के कारण भी बीजेपी की जो इमेज है वो दलितों में जरा धूमिल हुई है। अब चिराग पासवान को लेकर बताया जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनको सीएम बनाया भी जाएगा, लेकिन शर्त है कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दे। आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार हमारे पास लोकप्रिय चेहरा कौन है। आप खुद बताइए, एक चेहरा बीजेपी के अंदर का कोई ऐसा बताइए जो पूरे के पूरे बिहार में वाकई में बीजेपी को लीड कर पाए। आपको लगेगा कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सबसे लोकप्रिय चेहरे तो फिलहाल यही हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं है कि वो पूरे के पूरे बिहार में बीजेपी को लीड कर पाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा बना नहीं सकती है, वो नया चेहरा बना सकती है, लेकिन नया चेहरा बनाने में उसको एक लंबा वक्त लगेगा और जब तक वो लंबा वक्त लगेगा तब तक शायद नीतीश कुमार का दौर समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार का दौर समाप्त होने के बाद अगर चेहरा नहीं बन पाया तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव बीजेपी पर हावी हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चर्चाएं चल रही हैं अंदर खाने, वो ये चल रही है कि चिराग पासवान के पास इस प्रकार का मैसेज भेजा गया है कि आप अपनी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बीजेपी में विलय कर लीजिए। बीजेपी में विलय करने के बाद एक तो चिराग पासवान दलित हैं, मतलब दलित चेहरा बीजेपी के पास आ जाएगा। एक ऐसा दलित चेहरा जो पढ़ा लिखा है, जो जब बातचीत करता है तो उसकी बातें तार्किक लगती हैं, जो तर्क के आधार पर किसी को भी जवाब दे सकता है। वो व्यक्ति जिसके पास एक विजन है कि आखिरकार बिहार राज्य को कैसे डेवलप किया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बड़ी चर्चा होती है, जो उनका डॉक्यूमेंट विजन है, विजन डॉक्यूमेंट। अब इन तमाम चीजों में इस वक्त पर जो चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पेच वही है कि चिराग पासवान की अपनी अलग पार्टी है, उस पार्टी का वो विलय करे तब। एक और बात, चिराग पासवान का चेहरा सबसे सुटेबल इसलिए है मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि चिराग पासवान का चेहरा आगे रहेगा तो उस पर जो बीजेपी का कोर वोटर है, भूमिहार कोई आपत्ति नहीं, राजपूत कोई आपत्ति नहीं, ब्राह्मण जो है उनको कोई आपत्ति नहीं। मतलब चिराग पासवान की स्वीकार्यता जो अगड़ी जातियां हैं उन अगड़ी जातियों में भरपूर है। अगड़ी जातियों का शायद ही कोई ऐसा वोटर आपको दिखेगा जो बीजेपी को वोट करता हो लेकिन वो चिराग पासवान से नफरत करता हो या उनको पसंद न करता हो, ऐसा शायद बेहद कम होगा। क्योंकि चिराग पासवान की लोकप्रियता और चिराग पासवान को पसंद करने वालों की एक लंबी तादाद जो है वो भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण जो जातियां हैं इन जातियों के वोटरों में है। फिलहाल चर्चा चल रही है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो अंदर खाने तैयारी में लगी है कि अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के कंधे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब भी सत्ता में आई है तब आई है, लेकिन बीजेपी यह भी जानती है
कि अगर जेडीयू को हम पीछे छोड़ेंगे या जेडीयू साथी रहती है, नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहता, उस वक्त पर हमारे पास कोई चेहरा चाहिए, कोई मजबूत चेहरा चाहिए, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब चलिए कोई एक चेहरा आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जो चिराग पासवान की लोकप्रियता के सामने हो, या कोई ऐसा चेहरा जो तेजस्वी यादव के लोकप्रियता को बीजेपी से टक्कर दे पाए। हम दावा कर सकते हैं कि एक चेहरा आपको नहीं दिखेगा। सम्राट चौधरी की लोकप्रियता है, लेकिन एक सच बात है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। विजय सिन्हा की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन विजय सिन्हा इतने लोकप्रिय नहीं हो गए हैं, इतने वोट को अपने दम पर वो बीजेपी के खेमे में नहीं ला पाएंगे कि वो तेजस्वी यादव को टक्कर दे पाए। लेकिन चिराग पासवान में वो क्वालिटी है, और इसीलिए बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी चर्चा चली दिल्ली में भी, पटना में भी, बीजेपी के अंदर, कि आखिरकार हमको कोई तो चेहरा चाहिए, और नए चेहरे के तौर पर अगर किसी अपने नेता को बनाया जाएगा तो उसमें एक वक्त लगेगा, और शायद वो चेहरा अगर बन पाए तब तक सत्ता हाथ से निकल जाए। एक और बात है, चिराग पासवान जाने अनजाने चेहरा बन गए हैं। जब उनकी पार्टी टूटी उस वक्त तक चिराग पासवान कोई इतने बड़े तुर्रम खान नहीं थे, एक सच बात है। लेकिन जब पार्टी टूटी, चिराग पासवान ने उस संघर्षों के दौर से अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा किया, तब चिराग पासवान की लोकप्रियता वाकई में कई गुना बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि आज हम और आप, हर कोई चर्चा कर रहा है कि क्या चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे। और इसी में अब जो चर्चा चल रही है, हमने एकाध वरिष्ठ पत्रकारों की राय को पढ़ा, हमने सुना उनको, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने बीजेपी में जो मीटिंग्स चल रही हैं, जो बड़े बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, उनमें बिहार को लेकर चर्चा चल रही है कि कोई चेहरा हमको जल्द से जल्द पेश करना होगा। और चेहरा चिराग पासवान का जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे सूटेबल लग रहा है। एक और बात आप गौर कीजिए, योगी आदित्यनाथ का अपना संगठन हुआ करता था हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू का मतलब कि हिंदू युवा वाहिनी का प्रचार प्रसार बंद हो गया। हिंदू युवा वाहिनी की तमाम जो इकाइयां थी उनको एक्टिव नहीं रखा गया, उस तरीके से वो प्रभावी नहीं रही, क्योंकि बीजेपी ने शर्त रखा था योगी आदित्यनाथ के सामने कि आप अपने संगठन को खत्म करेंगे। ठीक वैसे ही चिराग पासवान की जो पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी है, योगी आदित्यनाथ का एक सामाजिक संगठन था। लेकिन मसला जो है दोनों का एक ही प्रकार का है। अगर चिराग पासवान को बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, तो उसकी शर्त होगी कि वो अपनी पार्टी का विलय करे। और चिराग पासवान जैसा चेहरा बीजेपी के पास वाकई में फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा कि उसको टक्कर देने वाला उनके पार्टी में कोई दूसरा चेहरा हो। बाकी अब आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीजों पर सबकी नजर बनी हुई है। बिहार में राजनीति में उठक पटक का दौर जारी है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, इन तमाम चीजों पर जो अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल चिराग को लेकर जो चर्चा चल रही है, हमने उसके बारे में चर्चा की है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।